हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए HCF महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के कुछ सवाल लेकर के आया हूं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये HCF के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए कि HCF कैसे निकालते हैं। HCF ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड में आपको इन्हें निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अब देखिए कि HCF कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है 18, 24 और 36 का HCF। इसको मैसेप भी बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। जो ये महत्तम समापवर्तक है, छोटी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में मैसेप भी लिख देते हैं या HCF। अब देखिए 18, 24, 36 का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का हमें फैक्टर करना पड़ेगा। अब HCF क्या होता है? HCF एक वह बड़ी से बड़ी संख्या है। अब देखिए महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 18, 24, 36 में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे अगर हम 18 को भाग करें तो वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, हम 24 को भाग करें तो वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, और अगर हम 36 को भाग करें तो भी वह पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। तो वो होता है महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि हम इन तीनों संख्याओं को भाग करें तो वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इनका फैक्टर करिए। फैक्टर वही भाग विधि से। अब जैसे 18 के फैक्टर करेंगे, अब देखिए पहले 2 से भाग करेंगे, 2 निम्मा 18। उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, और उसके बाद फिर 3 से भाग करिए, 3 एकम 3। उसके बाद 24 के फैक्टर निकालिए, 2 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, और फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। उसके बाद 36 के फैक्टर निकालिए, 2 से भाग करेंगे 18, फिर 2 से भाग करेंगे 9, और 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, और फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। हम जब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि वो पूरा पूरा ना कट जाए और नीचे एक एक ना आ जाए। तो अब तीनों संख्याओं के आपने फैक्टर कर लिए हैं। तो अब HCF, अब देखिए नाउ, अब इनको ऐसे लिख लीजिए। 18 के जो फैक्टर हुए हैं वो 2 गुणा में, अब देखिए हम पेयर बनाते हैं। HCF निकालने के लिए हम ऐसी संख्या देखते हैं जो तीनों संख्याओं में कितनी बार रिपीट हो रही है, 2, उसके बाद गुणा में 3, और ये गुणा में 3। 2 तिया 6 तिया 18। हमने थोड़े गैप से इसलिए लिखा है कि जब आप 24 के फैक्टर लिखेंगे तो देखिए 24 के फैक्टर क्या हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3। इसलिए हमने यहां थोड़ा गैप दे दिया है ताकि ये 3 के नीचे 3 आ जाए, 2 के नीचे 2 आ जाए। ठीक है। और अब 36 के फैक्टर लिखिए, 36, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, और 3 गुणा 3।
2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। अब देखिए फैक्टर आपने कर लिए हैं, तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। ऐसी संख्या आप निकालेंगे कि जो तीनों में कॉमन है। अब देखिए 2, 2, 2, ये 2 जो है ये तीनों संख्याओं में आया हुआ है, तो इसका हम पेयर बना लेंगे। अगला 2 जो है वो केवल 2 संख्याओं में है, एक पेयर यहां नहीं बनता उसका, ये 2 का भी नहीं बनता, और ये 3, 3 देखिए ये 3 जो है वो तीनों संख्याओं में आया हुआ है। पहले 18 के फैक्टर में भी 3 है, 24 के फैक्टर में भी 3 है, 36 के फैक्टर में भी 3 है, तो एक पेयर हमारा ये बन जाएगा। अब चूंकि 18 के फैक्टर में 3 है, 36 के फैक्टर में 3 अलग है, लेकिन 24 के फैक्टर में एक 3 और नहीं बचता, इसलिए ये हमारे 2 पेयर ही बने हैं जो तीनों संख्याओं के अंदर हमारे हैं। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? HCF बराबर, अब ये हो जाएगा, इस पेयर में से एक संख्या लेंगे 2 और गुणा इस पेयर में से एक संख्या लेंगे 3 और ये बराबर 6। ध्यान रहे कि जब हम HCF निकालते हैं सबसे पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर को इस तरह से लिखेंगे, तो जो संख्या तीनों में ऊपर नीचे आई हुई है उसका हम एक पेयर बनाएंगे। अगर इस तरह से 2 पेयर बनते हैं तो हम 2 पेयर बनाएंगे। अगर 3 पेयर भी किसी उसमें बन जाते हैं तो हम 3 पेयर भी बना सकते हैं। हो सकता था अब इसमें 2 यहां है, 2 यहां, लेकिन यहां 2 नहीं है। अगर कोई ऐसी संख्या होती यहां भी 1, 2 आ जाता तो एक पेयर आपका ये भी बन सकता था, या 1, 3 यहां आ जाता 24 वाले फैक्टर में, तो एक पेयर इसका भी बन सकता था। अब चूंकि 18, 24, 36 के फैक्टर में 2 पेयर बने हुए हैं, 2 गुणा 3 और बराबर 6, तो इसका आंसर आ गया है 6। अर्थात 6 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे आप 18 को भाग देंगे तो 6 तिया 18, 24 को भाग देंगे 6 चौका 24, 36 को भाग देंगे तो 6 छंग 36। 6 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है कि जिससे तीनों संख्याओं को भाग देने पर वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। 6 से कोई भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जिससे कि ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा एक सवाल और देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 20, 28 और 36 का में से निकालिए। मान लीजिए ये 3 संख्या दे दी हैं, 20, 28 और 36 का आपको में से निकालना पड़ रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आइए देखिए। तरीका वही रहेगा। सबसे पहले इस 20 के फैक्टर करिए, 2 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और अब ये 5 से भाग करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 28 के फैक्टर करिए, 2 से भाग करेंगे ये 14 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और अब ये 7 से भाग होगा तो ये 1 आएगा। उसके बाद 36 के फैक्टर करिए, 2 से भाग करेंगे 18, फिर 2 से भाग करेंगे 9, और फिर 3 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, और फिर 3 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। अब देखिए 20, 28 और 36 का में से ज्ञात करना है। तीनों के हमने ये फैक्टर निकाल लिए हैं। अब देखिए उसी तरह से अब आप पेयर बनाएंगे। कैसे? अब 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 गुणा में 2 और गुणा में
गुणा में जो है आपके 5, थोड़ा गैप दे दीजिए आगे, तो ये गुणा में 5 आ गया मान लीजिए। 2 दूनी 4 पंजे 20, तो 20 के फैक्टर हो गए। अब 28 का आप लिखेंगे तो 28 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 2 और गुणा में 7। इसको यहां पे यहां अलग लिख लीजिए। अब 36 के फैक्टर करेंगे, 2 गुणा 2 और गुणा 3, तो गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए 20 के फैक्टर आपने कर दिए, 2 दूनी 4 पंजे 20, 28 के कर दिए 2 दूनी 4 सत्ते 28, और 36 के कर दिए 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। अब आप पेयर बनाएंगे, पहले सवाल में जैसे आपने देखा कि पेयर बनाएंगे ऐसी संख्या जिसके फैक्टर तीनों में कॉमन हो, तभी इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। और देखिए 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो एक पेयर ये 2 का बन गया। 2 ये भी है, ये भी है, ये है, तो एक पेयर आपका ये बन गया। अब देखिए इसके आगे यहाँ 7 है, 7 और में नहीं है, ये पेयर नहीं बनेगा। 5 केवल 20 के अंदर है और नहीं है, ये पेयर नहीं बनेगा। और 3 गुणा 3 36 में है और इसमें नहीं है 20 और 28 में, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा इन पेयर, इस पेयर में से एक संख्या लेंगे और ये जो दूसरा पेयर है एक संख्या इसमें से लेंगे यानी 2, तो ये 2 गुणा 2 और ये आ जाएगा 4। तो 4 प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया है HCF, यानी 20, 28, 36 का HCF जो आ गया 4। 4 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर आप 4 से 20 को भाग देंगे तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी, 28 को भाग देंगे 4 सत्ते 28 तो ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, और 36 को भाग देंगे तो 4 में 36 तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। 4 से कोई भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है कि जिससे कि तीनों को भाग देने पर वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, और यही होता है आपका महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी संख्या का आप इस तरह से HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे भी मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊँगा, अलग अलग टॉपिक पे मैं आपके लिए सवाल लेकर के आऊँगा, और आप मेरा चैनल देखते रहिए। बहुत सारे पेरेंट्स भी मुझे फ़ोन करते हैं कि सर जी आप हमारे बच्चों को कुछ अपना ज्ञान की बात जो है, आपको लंबा अनुभव है तो आप शेयर कर लीजिए ताकि हमारे बच्चे भी आपका ज्ञान का जो है लाभ उठा सकें। तो मैं हर टॉपिक पे आपको जो है ये वीडियो लेकर के आऊँगा। आप हमारा चैनल देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अलग अलग टॉपिक पर लेके आएंगे तो डायरेक्ट आपको वो, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डायरेक्ट वो मिल जाएंगे, आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों।